नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और इसका जो है किस प्रकार से चयन किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका पेपर होगा या आपकी मार्कशीट बेस पर जो है चयन किया जाएगा कार्यकर्ता का और सहायिका का। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे कि क्या-क्या इसमें योग्यता होनी चाहिए, कितनी एज लिमिट होना चाहिए और जो है कितने इसमें नंबर मार्कशीट के जुड़ेंगे, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किसके नंबर जोड़े जाएंगे और किसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। तो हम एक एक करके सब पे चर्चा करेंगे कि कार्यकर्ता के लिए क्या किस टाइप से नंबर जोड़े जाएंगे और सहायिका जो चयन होना है उसके किस प्रकार से नंबर जोड़े जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स उसकी योग्यताओं से संबंधित, है ना। क्या योग्यताएं होनी चाहिए कार्यकर्ता और सहायिका के लिए। सर्वप्रथम योग्यता है आवेदिका की न्यूनतम आयु, यानी कम से कम आयु 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। यानी कि आवेदन करने वाली महिला की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा और 35 वर्ष से कम होना चाहिए। यदि कोई महिला 35 वर्ष से ज़्यादा की है तो वो इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगी। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए बहुत सी सहायिकाएँ हैं जिनकी एज 35 से ज़्यादा हो चुकी है, वो भी ग्रेजुएट हैं, तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएँगी क्योंकि उनकी एज का क्राइटेरिया इस पे लागू नहीं होगा। अगला योग्यता है मूल निवास। आवेदिका ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम या नगरीय क्षेत्र में संबंधित वार्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए। यानी कि जिस ग्राम के लिए इसमें पंचायत नहीं लिखा है, यानी अब ग्राम पंचायत का दूसरा ग्राम है, यदि आप वहाँ निवास करते हैं तो वहाँ की आंगनबाड़ी के लिए आप आवेदन कर पाएंगे। किसी दूसरे ग्राम की आवेदन या पंचायत की आवेदन उसके लिए पंचायत की आवेदन के लिए आंगनबाड़ी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स है इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, कहने का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांग सकते हैं। देखिए शैक्षणिक योग्यता में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद के चयन हेतु महिला अभ्यर्थी का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी, कहने का मतलब है कि कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है। उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण मान्य की जाएगी। उनका कहने का मतलब है कि कम से कम आप 12वीं पास हों और ज़्यादा से ज़्यादा स्नातक, कहने का मतलब है कि ग्रेजुएशन, यानी कि जैसे कि आपने बीए, बीएससी या बीकॉम कर रखा हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद हेतु शैक्षणिक योग्यता और उच्च शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची स्वसत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी। ठीक है, और इसी के आपको अंक प्रदान किए जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स एक चीज़ और में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है और बहुत सारी महिलाओं को ये कन्फ्यूजन है कि जैसे हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो क्या उसको आपको पृथक से अंक दिए जाएंगे। तो इस बात को भी हम आगे क्लियर करते हैं कि आपको ग्रेजुएशन के नंबर मिलेंगे या पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के दोनों के साथ में जोड़े जाएंगे। ये हम आपको बताने वाले हैं, साथ में चलते रहिए हमारे साथ। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स आपको बताते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति हेतु अंक निर्धारण मापदंड। इसमें ये बताएंगे कि कार्यकर्ता के लिए जो नियुक्ति की जाएगी उनको अंक कहाँ कहाँ से मिलेंगे, कितने अंक मिलेंगे। टोटल फ्रेंड्स इसमें स्कोर 100 रखा गया है, यानी देखिए अधिकतम अंक 100 निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अभ्यर्थी। यानी कि कोई महिला जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी या एसटी से बिलोंग करती है और वो एप्लीकेशन भरती है तो उसको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली परिवार की महिलाएं। यानी कि वो महिलाएं जो जिनका बीपीएल कार्ड है, जिनके हस्बैंड या फादर के नाम बीपीएल कार्ड है फ्रेंड्स, उनको भी 5 अंक अलग से दिए जाएंगे। अगला है विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और 30 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिला अभ्यर्थी। यानी कि ऐसी लड़कियां जो 30 वर्ष की आयु में प्राप्त कर चुकी हैं और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो फ्रेंड्स उनको 5 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 10 अंक देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों की सहायिका, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ऊषा कार्यकर्ता और पूर्व में अन्य स्थान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में 5 वर्ष का अनुभव। उक्त लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को दिया जाएगा जिन्हें शिकायत के आधार पर ना हटाया गया हो। यानी कि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है जिसको शिकायत के आधार पर हटा दिया गया था तो उसको फ्रेंड्स ये 10 अंक बोनस अंक नहीं मिलेंगे। इसमें कहने का मतलब उनका सीधा सीधा ये है कि कोई आंगनबाड़ी सहायिका है, मान लीजिए अभी उसकी उम्र 35 वर्ष भी नहीं हुई है, तो वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए आवेदन कर सकती है, उसको 10 अंक बोनस अंक के रूप में दिए जाएंगे।
अगला है शैक्षणिक योग्यता यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि कम से कम क्या रखी गई है, हायर सेकेंडरी यानी 12th पास, जिसमें हायर सेकेंडरी कक्षा में प्राप्त 40% तक 25 अंक एवं 40% से अधिक अंकों में प्रत्येक 2% पर 1 अंक निर्धारित होगा। यहाँ कहने का मतलब सीधा है, यदि कोई महिला मान लीजिए जैसे 35% उसका बने हुए 12th में उसका 35% बना हुआ है तो उसको 25 अंक मिलेंगे। अगर उसका 39 बना हुआ है तब भी उसको कितने अंक मिलेंगे फ्रेंड्स, 25। यदि उसका 40 भी बना हुआ है तब भी उसको फ्रेंड्स कितने अंक मिलेंगे, 25, है ना। इस स्थिति में यदि 40% से कम है तो उसको 25 अंक मिलेंगे। यदि महिला का परसेंटेज 41 से लेके कितना भी बना हो यानी 100 तक भी बना हो तो उसका आधा अंक मिलेगा। मान लीजिए किसी महिला का परसेंटेज 50 बना हुआ है तो उसको 25 अंक निर्धारित किए जाएंगे, किसी का 70 बना हुआ है तो उसको 35 मिलेंगे, किसी का 80 बना हुआ है तो उसको 40 अंक, यानी कि 40 से ज़्यादा होने पर उसको आधा अंक प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है शैक्षणिक योग्यता। उच्च शैक्षणिक योग्यता स्नातक अथवा स्नातक से उच्च होने पर 10 अंक। और इनका कहने का मतलब यह है, B316 पॉइंट में उनका कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि यदि महिला ने ग्रेजुएशन कर रखा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो यानी कि BA और MA दोनों भी कर रखे हो तब भी महिला को सिर्फ 10 अंक मिलेंगे। उसको ये जैसे अगर किसी महिला ने मान लीजिए ग्रेजुएशन किया है और किसी महिला ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों किए हैं तब भी दोनों कंडीशन में फ्रेंड्स दोनों को 10-10 अंक ही मिलेंगे। उनका कहने का मतलब सीधा सीधा है कि आप यदि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको आपको अनिवार्य एक्स्ट्रा अंक नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको 10 अंक मिलेंगे जो कि ग्रेजुएशन वाले को भी मिलने थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है 7 पॉइंट बोनस अंक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पूर्व की मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सहायिका की सेवा काल के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर मृतक कार्यकर्ता सहायिका की बेटी आदि योग्य है रखती है तो सहायिका की मिनी, उसका कहने का फ्रेंड्स मतलब ये है कि कोई मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायता थी और उसकी बच्ची अभी वो किसी कारण बस अचानक उसका निधन हो गया वो कार्यकाल पद पर रहते हुए, तो उसकी जो बच्ची है उसको फ्रेंड्स 10 अंक बोनस अंक के रूप में दिए जाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स टोटल अंक मिला के 100 का पूर्णांक बनेगा, जिसमें से यदि कोई महिला उसकी मेरिट सूची फ्रेंड्स बनेगी, उस मेरिट सूची में जो सबसे टॉप पर रहेगी फ्रेंड्स उसके लिए वो जॉब मिल जाएगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंगनबाड़ी सहायिका के लिए किस तरह अंकों का निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है तो आज हम ये कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के लिए मापदंड योग्यता सूची 100 अंक निर्धारित किए जाएंगे। फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, क्योंकि ये सहायिका के लिए है तो इसमें फ्रेंड्स 10 अंक का एक कॉलम हटा दिया गया है जिसमें लिखा था कि इसमें सहायिका आवेदन कर सकते हो तो बोनस अंक। अब इसमें सहायिका के पद के लिए ही है तो इसमें वो अंक बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे और बाकी प्रोफेशन बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए SC ST के लिए 5 अंक, BPL वालों के लिए भी 5 अंक, जो तलाकशुदा हैं विधवा हैं उनके लिए 5 अंक, ग्रेजुएशन में आपको आधा परसेंटेज मिलेगा, उच्च शैक्षणिक योग्यता होने पर स्नातक में 10 आपको 10 अंक मिलेंगे और बोनस अंक मिलेंगे जो उनकी मतलब बच्ची वगैरह होगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स इनका 100 का क्राइटेरिया पूरा बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आपको कुछ अनिवार्य चीज़ें बता देते हैं। SC ST का फ्रेंड्स जो है आपको स्थायी जाति दिखाना पड़ेगा और फ्रेंड्स गरीबी रेखा परिवार सूची आदि को नाम होना होने पर BPL राशन कार्ड गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली पात्रता पर्ची। फ्रेंड्स आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं BPL राशन कार्ड पात्रता पर्ची किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगी। आप सोचिए कि हमें राशन जहाँ से मिलता है हमारे पास वो पर्ची है तो वो किसी भी कंडीशन में मान्य नहीं की जाएगी, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने यहाँ B5-6 में स्पष्ट लिख रखा है, उच्च शैक्षणिक योग्यता के लिए स्नातक उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को 10 अंक दिए जाएंगे। एक से अधिक स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर से पृथक से अंक नहीं दिए जाएंगे। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो तो आपको अलग से 10 अंक नहीं दिए जाएंगे, सिर्फ 10 ही अंक दिए जाएंगे। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन वाला को यहाँ पे सिर्फ 10 अंक मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसमें आप क्या जानना चाहते हैं और इसकी फ्रेंड्स लास्ट तारीख 4 जुलाई है, तो आप जल्द से जल्द जो भी महिलाएं इसमें और लड़कियां आवेदन करना चाहती हैं वो आवेदन करने। यदि आपको हमारे वीडियो सच में पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स इससे पहले भी हमने अपने चैनल पर जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए हमें आवेदन कैसे करना है, किस साइट पे जाके करना है, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी अपना वीडियो बना रखा है। आप हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको होम पेज मिलेगा, उसके बगल में ही आपको वीडियो कॉर्नर मिलेगा, उसमें आप जाएंगे तो आंगनबाड़ी से संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। जैसे ही इसकी सूची आएगी वो भी हम अपलोड कर देंगे। और फ्रेंड्स हमने साथ में अपने पिछले वीडियो में यह भी बता रखा है कि फ्रेंड्स
जो है किस ज़िले में कितनी वैकेंसी खुली हुई हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए कितनी वैकेंसी है और सहायिका के लिए कितनी वैकेंसी है। फ्रेंड्स, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो आप देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय श्री राम, टाटा, गुड बाय।